This chapter is all about the government. So the first question is need for a government. कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत किस चीज के लिए पड़ती है. Every country needs a government. क्योंकि बहुत सारे टास्क हैं जो गवर्नमेंट कंप्लीट करती है, लाइक मेकिंग डिसीजंस, टेकिंग एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज, पोस्टल और रेलवेज जैसी एसेंशियल सर्विसेज रन करना, कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, मेंटेनिंग पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस, फूड और गुड हेल्थ फैसिलिटी अपने सिटीजन्स के लिए मेंटेन करना, इंश्योर करना, एड और असिस्टेंस ऑर्गेनाइज करना उन लोगों के लिए जो किसी नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हैं. इस टाइप के बहुत सारे रोल्स जो हैं वो गवर्नमेंट प्ले करती है. इनफैक्ट कोई भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं या जब क्राइम होता है तो उनके ऊपर जो रूलिंग्स दी जाती हैं वो कौन देता है? कोर्ट्स. और कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. सो एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ एसेंशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट. इसको एक लॉजिकल फॉर्मेट में समझते हैं. जब ह्यूमन बीइंग्स साथ में रहते हैं और साथ में काम करते हैं एक सोसाइटी में, सो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिस बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सके, राइट? ऐसे रूल्स होने चाहिए जो सब पे अप्लाई हो सके. तो ये रूल्स बनाएगा कौन और इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये काम करती है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. गवर्नमेंट्स वो डिसीजन लेती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं जिसके बेसिस पे लोग एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा केओस होगा और जिस हिसाब से एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हम लोग फॉलो करते हैं वो मुश्किल हो जाएगा. इंडिया में गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. उसके कुछ एग्जांपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम, इंडियन रेलवेज. इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है. और गवर्नमेंट सिर्फ एक सिंगल लेवल पे नहीं होती है. देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, जैसे लोकल लेवल जो हमारे विलेज या टाउन में लोकली काम करते हैं. फिर देयर इज स्टेट लेवल विच कवर्स द एंटायर स्टेट ऑब्वियसली, एंड देन फाइनली द नेशनल लेवल जो पूरी कंट्री से रिलेट करता है. एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया. और ये कैसे हुआ था? जब आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया था और उसको 2 स्टेट्स में बनाया गया था, देन तेलंगाना वाज फॉर्म्ड. इसी तरह से 31 अक्टूबर 2019 इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डेट, क्योंकि इस दिन पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. जैसा कि आपको अभी तक के हमारे डिस्कशन से समझ में आ गया होगा कि मेकिंग लॉज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ड्यूटीज. गवर्नमेंट जो है ये लॉज बनाती है और हर कोई जो उस कंट्री में रह रहा है वो इन लॉज को फॉलो करता है और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट फंक्शन करती है. गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड इट आल्सो हैज द पावर टू एनफोर्स दीज डिसीजंस. क्योंकि अगर एनफोर्स करने का पावर नहीं होगा तो डिसीजन बना के कोई फायदा ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपको भी मालूम है कि एक लॉ है कि एनीवन हु इज ड्राइविंग अ व्हीकल, उसके पास उस व्हीकल को ड्राइव करने का लाइसेंस होना चाहिए. ये तो लॉ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? कैसे इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स इस लॉ को फॉलो करें? अगर वो ये लॉ नहीं फॉलो करते हैं तो उनपे फाइन लगाया जाता है या उनको पनिश किया जाता है. और इस तरह से गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि ये जो लॉ बना है दैट एवरीवन शुड हैव अ लाइसेंस बिफोर ड्राइविंग अ व्हीकल, ये इम्प्लीमेंट हो सके. डिसीजन लेने का पावर तभी इफेक्टिव है जब उसको इम्प्लीमेंट करने का पावर हो, और इन्हीं लॉज की वजह से गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज इफेक्टिव. इनफैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, लोग भी इंश्योर कर सकते हैं कि लॉज फॉलो हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी दिखता है कि किसी प्लेस पे लॉ नहीं फॉलो किया जा रहा है, सो दैट पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट. वहां पे पिटीशन फाइल करी जा सकती है और देन कोर्ट विल मेक श्योर कि लॉज फॉलो हो. सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? किसने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट विल मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट है उस कंट्री में. पहले पढ़ते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है, और इसके लिए फिर से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने अभी पूछा था. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? डेमोक्रेसी में ये पावर जो है ये लोग देते हैं गवर्नमेंट को. इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. हाउ? थ्रू इलेक्शंस. इलेक्शंस में लोग वोट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और उसको इलेक्ट करते हैं. ये इलेक्टेड पर्सन जो होता है ये लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है और ये लोग जो इलेक्ट किए जाते हैं ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है ये एक्शंस लेती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल और अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करती है और डिफेंड करती है लोगों के सामने, जिससे लोगों को समझ में आए कि ये उनके इंटरेस्ट में लिया जा रहा है. सो बेसिकली इफ यू सी, द पावर इज विद द पीपल. उन्होंने जिसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, दैट पर्सन हैज द राइट टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज फॉर द पीपल. दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था मोनार्की. मोनार्की में जो मोनार्क होता है, मतलब किंग या क्वीन, इज कॉल्ड द मोनार्क. So the monarch has the power to make decisions and run the government.
मुनाक के पास कुछ स्पेशल लोग हो सकते हैं जिनसे वो इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस करें, लेकिन हमेशा फाइनल